स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल त्यागराज में। मैं संजीव कुमार एक बार फिर एक ज्योग्राफी का एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है और इस ज्योग्राफी के टॉप पॉइंट को हम चाहते हैं कि किसी तरीके से इमेज की फॉर्म में लाएं और इमेज के साथ हम उसे पढ़ें। इमेज का मतलब एक पिक्चर, एक चित्र के माध्यम से हम इसे समझें और चित्र के माध्यम से ही हम इसे अपने माइंड में सेट करें। आप सिर्फ मुझे 5 मिनट दीजिए और इन 5 मिनट में मैं कम से कम 20 क्वेश्चन आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा जो इस टॉपिक से आते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है अरब सागर में गिरने वाली भारत की नदियां। अरब सागर में जो भारत की नदियां गिरती हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो ये लूनी नदी है जो कहीं भी नहीं गिरती। ये एक दलदली क्षेत्र है जिसका नाम है कच्छ का रण। कच्छ का रण भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित क्षेत्र है, कच्छ का रण। अब ये लूनी नदी भारत की एकमात्र ऐसी उत्तर पश्चिम रिवर है जो अंतरस्थलीय रिवर है। अंतरस्थलीय रिवर का मीनिंग होता है जो समुद्र में नहीं गिरती या जो अंतर का मतलब पहले ही अंतरस्थलीय स्थल पर ही विलुप्त हो जाती हो। ये देखिए, मैंने इसे थोड़ा सा, ये यहाँ हमारी कच्छ की खाड़ी है, इससे पहले ये खत्म हो जाती है, इसीलिए इसे अंतरस्थलीय रिवर कहा गया। लूनी नदी के बाद साबरमती हमारी प्रमुख एक रिवर है। आपने निश्चित तौर पर एक शहर सुना होगा गुजरात का, अहमदाबाद, जो साबरमती नदी के तट पर ही स्थित है। ये दूसरी नदी है, लेकिन ये खंबात की खाड़ी में गिरती है और खंबात की खाड़ी जो पानी रिसीव करती है वो अरब सागर से करती है। यानी कि इनडायरेक्ट मैं कह सकता हूं कि अरब सागर में गिरती है और बिल्कुल डायरेक्ट लोकेशन पे मैं कह सकता हूं कि ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। दोनों नदियां विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अरावली से निकलती हैं। ये आप बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं माही नदी की। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है और मध्य प्रदेश में बहते हुए थोड़ा सा राजस्थान में एंट्री करके और गुजरात में अंत में ये भी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसे भी मैं कह सकता हूँ कि अरब सागर में गिरती है। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है, तो वो नदी माही नदी है। ये बहुत फेमस है। अब आप थोड़ा सा और ज्यादा कंफ्यूजन में इस बात को लेकर रहते हैं कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करती है, तो विंध्याचल। जैसे ही विंध्याचल को आप क्रॉस कर लेते हैं तो आप नॉर्थ इंडिया में होते हैं और जैसे ही विंध्याचल से आप पहले रहते हैं तो आप साउथ इंडिया में रहते हैं। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के नीचे हम एकदम एक रिवर देखते हैं जिस रिवर का नाम नर्मदा है। नर्मदा की वैसे बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन इसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह भी है कि नर्मदा भारत की सबसे ज्यादा सीधी बहने वाली रिवर है, सबसे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रिवर बहती है। इसके बाद हम और भी क्वेश्चंस की बात करेंगे। फिर सतपुड़ा श्रेणी हमें नर्मदा के नीचे दिखाई देती है। सतपुड़ा श्रेणी जब नर्मदा के हम नीचे देख रहे हैं तो इसके नीचे हमारी ताप्ती रिवर है। ये ताप्ती रिवर है और ताप्ती रिवर के नीचे फिर अजंता श्रेणी है, यानी कि विंध्याचल श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी और अजंता श्रेणी। और नदी नर्मदा और ताप्ती, वी विंध्याचल, एन नर्मदा, एस सतपुड़ा, टी ताप्ती और ए अजंता। इसका एक मैंने ट्रिक आपके लिए तैयार किया है, ये ट्रिक आप बहुत अच्छे से देखिए। वंशता, वंशता आप इसे 2 बार बोल लेंगे तो ये याद हो जाएगा। वंशता का मीनिंग है वी से विंध्याचल, एस से सतपुड़ा और ए से अजंता। एन का मतलब नर्मदा और टी का मतलब ताप्ती। अब देखिए, विंध्याचल तथा सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा। और सतपुड़ा तथा अजंता के बीच कौन सी नदी बहती है, तो ताप्ती। या फिर सतपुड़ा श्रेणी किन 2 नदियों के बीच है, तो नर्मदा और ताप्ती। ये 3 क्वेश्चन इस डायग्राम से आपके तैयार हो जाते हैं। तो ये प्रमुख रिवर हमारी ऐसी थी जो अरब सागर में गिरती है। अब मैं क्वेश्चन की बात करता हूं बैक टू बैक। मैं लगभग 10 से 15 क्वेश्चन इसके एक्सप्लेन करूंगा जो एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लूनी नदी की लंबाई कितनी है, तो 320। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, 320। माही नदी कितनी लंबी है, 553। नर्मदा नदी कितनी लंबी है, तो 1312 किलोमीटर। ये 101% पूछता है। और 724 किलोमीटर हमारी ताप्ती की लंबाई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। लूनी और नर्मदा कहां से निकलती हैं, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी
अरावली। तीसरा क्वेश्चन, भारत तथा पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कच्छ का रण। आरपीएफ 2014 में एक क्वेश्चन आया था कि कहाँ के खच्चर गधे जो हैं प्रसिद्ध हैं सामान ढोने के लिए, वजन ले जाने के लिए, तो कच्छ के रण के खच्चर विश्व प्रसिद्ध हैं। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत की कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? बहुत ज्यादा पूछता है। उसके बाद, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? विंध्याचल। नर्मदा नदी के बारे में ध्यान रखें, इस पर 2 प्रमुख परियोजनाएं हैं जिनमें से एक जरूर पूछता है, सरदार सरोवर बांध परियोजना किस पर है? तो नर्मदा। ताप्ती के बारे में बिल्कुल आपसे पूछता है कि काकरापारा और उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? एक बात और, एक सूरत शहर है, सूरत का नाम सुना होगा, वो ताप्ती के मुहाने पर स्थित है। एक और बात, नर्मदा और ताप्ती गिरने से पहले कई जलधाराओं में नहीं टूटती, यानी कि डेल्टा नहीं बनाती। ये नदी डेल्टा नहीं बनाती। याद रखना, दोनों ऐसी नदियां हैं जो मुहाना बनाती है, एस्चुरी बनाती है। ये मुहाना या एस्चुरी वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे बोर्ड पर। आप जितने क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए, लगभग 12-15 क्वेश्चन जो ये हैं, ये आप बहुत अच्छे से तैयार करें और इन्हें अपने माइंड में इस तरीके से, मैप के माध्यम से अपने माइंड में इस तरीके से इन्हें इमेज की फॉर्म में रखें, ताकि आप एग्जाम तक ये वंशता कोड लेकर जा सकें। कैसा आपको ये कोड लगा है और किस प्रकार आपने इसे इजी कर लिया, ये मुझे कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। थैंक यू।